आज तुम लोग को हम अपनी पुरानी स्टूडेंट से मिलाएंगे। जैसे तुम लोग अभी मेरे प्रिय हो, ये भी मेरी बहुत प्रिय थी, अभी भी प्रिय है, लेकिन तब ये आधी थी और हम भी थोड़े कम थे। अब हम भी बढ़ गए हैं, ये भी बढ़ गई है, लेकिन ये एक प्रोफेशनल के रूप में भी बहुत डेवलप कर चुकी है। मुझे पता चला इसने अपना एक आईटी सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में कंटिन्यूसली परफॉर्म करते हुए साथ ही ये एजुकेशन में भी काम कर रही है। हम सही बोल रहे हैं? और मेरे को तो इसका आज भी वो शर्ट पैंट पहन करके ये एकदम पतली दुबली सी और बहुत ही अपने मतलब जो इसको सीरियस बच्ची थी, अच्छी बच्ची थी और एक्टिविटीज़ इवेंट में पार्ट लेती थी, लेकिन पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करती थी। और अभी ये कलकत्ता में है, टीसीएस में पोस्टेड है। उसके अलावा इसके परिवार का एक स्कूल है जिसकी जिम्मेदारी को भी ये संभालती रहती है। तो दृष्टि, आज तुम होली मेला में इतने साल के बाद आई हो। तुम लोग के समय होली मेला हुआ होगा? बहुत अच्छा हुआ था। तो तुमको होली मेला कैसा लगा? देखो, अब जो कैमरामैन है एक बार दृश्य दिखा दीजिए, सामने से होली मेला का भी दिख रहा है। और यही होली मेला में आज अभी दृष्टि भी भाग ली है, एलुमनाई के रूप में आई है। और मैं ये वीडियो विशेष रूप से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारे एलुमनाइज हैं, दे शुड ऑल्सो फील इन्वाइटेड कि कॉलेज तुम्हारा जो है छूटता नहीं है। वंस अ सिमेजियन, कभी नहीं, ऑलवेज अ सिमेजियन, है ना? तो दृष्टि, tell about your experience about Holi Mela. It's wonderful. First of all, it's great and it's overwhelming to be again the part of Holi Mela because at our time it was announced that it will not happen again once this was announced. So we were very नहीं हुआ था 2016 में होली मेला आखिरी बार हुई थी। हाँ, उसके बाद फिर 2023 में हुई, बीच में नहीं हो पाई होली मेला और कोविड के वक्त वैसे नहीं हो पाई थी। तो 2023 से 23 में हुआ, 24 में हुआ, 25 में हुआ, 26 में हुआ, चौथा साल है। उसके पहले 2012 से लेकर 2016 तक होली मेला हुआ था। so we were very 13-16 बैच से। तो तुम्हारे समय तो होली मेला हुआ ही है? हाँ, मेरे समय हुआ था, we enjoyed a lot। 16 में हम थक गए थे, होली मेला कराने में बहुत मेहनत लगती है। तो उस टाइम हम इस बार भी थक गए हैं और हम चाह रहे हैं कि अगले साल ना हो, लेकिन इतना अच्छा हो जाता है कि होता कि नहीं होता है तो हो जाए। उस टाइम पे तो सर ये नया वाला कैंपस नहीं था, तो वी यूज्ड टू डू इन द ओपन ग्राउंड, तो दैट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी में तुम लोग का? हाँ, सिन्हा और बगल में हमारे वो थी, क्या नाम है, पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का ग्राउंड था, वहाँ पर भी करते थे हम लोग। हम लोग जैसे वो जॉब फेयर हुआ था, वहाँ पे करते थे। हाँ, वही म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ग्राउंड में। हाँ, एग्जैक्टली। सो ऑब्वियसली इट इज डिफरेंट, वो बहुत खूबसूरत होता था। हाँ, बट और वहाँ बच्चे एकदम पारिवारिक माहौल होता था। और उस वक्त एक्चुअली से फैमिली भी अलाउड थी ना। जो लड़कियों का वो करवाते थे, क्या नाम है, दही हांडी। अरे बाबा रे, कितना 1 महीने से प्रैक्टिस, महीने 2 महीने से लोग प्रैक्टिस करते रहते थे उसके लिए। मैं पूछ रही थी अब फिर एक्चुअली द वेरी प्राउड फैक्ट इज़ कि मेरे स्कूल से पास आउट हुए हुए 6 to 10 बच्चे हैं जो अभी यहाँ फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए। तुम्हारे जो फैमिली का स्कूल है वहाँ से? हाँ, सो ही इज वन ऑफ दोज, ही इज माय कजन। अभी बीसीए में, बीसीआईटी में है। So he is my cousin. He has also passed out from that school only. बट सबसे ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं, कैंपस चेंज हो गया है, लेकिन आज भी तुम लोग को भी होली मेला में प्रोजेक्ट बना करके कैसे करोगे, क्या करोगे। और अब तो हम और टफ करते जा रहे हैं कि अगर तुमको स्टॉल देंगे तभी देंगे जब तुम्हारे प्रोजेक्ट में पूरा ब्रेक इवन एनालिसिस और सिनेरियो एनालिसिस। हमारे टाइम पे भी था सर। हाँ, तो ऐसे नहीं देंगे। हमारे टाइम पे भी था, पूरा प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन के साथ, इट वाज अप्रूव्ड देन ओनली। बट अभी है, हाँ, इवन इन लोग को जब 12th के बाद वी वर गाइडिंग, आई टोल्ड यू, देखो वहाँ जाके यू आर नॉट गेटिंग दैट कॉलेज वाइब, यू विल गेट मोर स्ट्रिक्टनेस दैन योर स्कूल। सो स्ट्रिक्टनेस जरूरी है। हाँ, अब वो ऑटोमेटिक, अगर बच्चों में डिसिप्लिन रहे तो स्ट्रिक्टनेस होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब ऑटोमेटिक नहीं होता है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। अदरवाइज़ जैसे आईआईटी है तो वहाँ बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑलरेडी सब लोग को पता है कि क्लास में 5 मिनट से भी लेट से नहीं जाना है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हमको बताना पड़ता है कि लेट से नहीं आना है, एब्सेंट नहीं होना है। कुछ बच्चे हर जगह हो जाते हैं वैसे। वो एक इकोसिस्टम, एक इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है। और दुर्भाग्य से हमारे यहाँ बिहार में जब प्राइमरी एजुकेशन का इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है तो उसके कारण हम लोग को कॉलेज में तुरंत से सबको बदल देना
मुश्किल होता है, क्योंकि उसको स्कूल में ही बेस बहुत कमज़ोर है, प्रॉब्लम वही है। बेस पढ़ाई का और बेस डिसिप्लिन का और बेस जो है वो एजुकेशनल कॉन्सेप्ट का, ये सब चाहिए होता है। हाँ सर, तो इस पॉइंट पे आई वुड लाइक टू टेक दिस मोमेंट कि प्राउडली अभी हमारे स्कूल में भी फोकस ऑन दिस कि एक चैप्टर कम पढ़ाई हो, दैट इज़ ओके, बट आप डिसिप्लिन रहिए। और जो लाइफ को लेके मोरल वैल्यूज़ हैं, हम वहाँ ज़्यादा फोकस करते हैं। मेरे फादर मम्मी देखती हैं, तो दे आर मोर फोकस्ड ऑन द एथिक्स। सो मतलब वो अच्छी चीज़ है वहाँ पे। हम तो कलकत्ता भी जाने का सोचे थे, कलकत्ता गए भी थे, लेकिन मेरे पास समय नहीं हो पाया कलकत्ता में इस बार। कभी दोबारा जब कलकत्ता जाएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पर हम एक एलुमनाई मीट। हाँ सर, ये तो अभी भी शायद प्लान हो रहा था, लेकिन हो नहीं पाया, इसलिए। तो अगले कलकत्ता विजिट में मैं एलुमनाइज को जोड़ूंगा वहाँ पर। और हमारे TCS में जो उनका BGC प्रोसेस है, उसमें 300 से ऊपर सीमेंस के बच्चों को जॉब मिली है। तो काफ़ी बड़ी संख्या में TCS तो मेरे भरे हुए हैं। हाँ। जहाँ जाओ मिल जाएंगे, सिमेजिन इज देयर, है, मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं कि TCS जो है, जो सीमेंस से लेता है उसको 2 महीने में निकाल देता है। नहीं मैं 9 साल से उनसे सीमेंस वाले जो हैं वो HR को पैसा देकर 2 महीना का जॉब लगवा देते हैं। नो। अब इन लिखने वालों को यह नहीं पता है कि TCS का HR जो है वो कभी किसी के कहने पर किसी को जॉब नहीं दे सकता है, They देता don't नहीं है। need that. No? हाँ, I am working since 2016. 9 साल तुमको हो गया। 9 साल 10 साल तुमको हो गया। और हमको तुम्हारा सीनियर मिला था अतुल, 2015 बैच का। वो फ्लाइट में मिला तो वो दुबई जा रहा था। हाँ। और दुबई में वो TCS की तरफ से वहाँ के दुबई के सेंट्रल बैंक का प्रोसेस को हैंडल कर रहा है। उसके अंदर में 9 लोगों की टीम में IITian काम कर रहे हैं। इससे आफ्टर अ पॉइंट देयर इज नो डिफरेंस। आप अब सीमेंस का स्टूडेंट जो है वो लीड कर रहा है टीम, जिसमें कि उसके अंदर में IITian काम कर रहे हैं। और लेकिन ये बातें लोगों को हो सकता है समझ में ना आए, या फिर लोग अपने राज्य के संस्थानों को, सभी लोग को एक बराबर कर लेते हो, या उनको लगता हो कि नहीं राज्य का संस्थान बिहार का अच्छा कैसे करेगा। सर देयर इज अ लाइन जो मेरे पापा हमेशा कहते हैं, गुरु मूवी में अभिषेक बच्चन, दैट कैरेक्टर इज अ लाइन कि जब लोग तुम्हारी पीछे बोलने लगे समझ जाओ तरक्की कर रहे हो, समझ लो कि तुम कुछ अच्छा कर रहे हो। हाँ एग्जैक्टली। सो क्योंकि हमने तो देखा है, आई ऑलवेज टेल कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं बट जो एक मोटिव के साथ करे। और जब हमारे समय में होली मेला होता था तब भी बहुत मेहनत होती थी उसको ऑर्गेनाइज करने में। Exactly. और आज भी होती है। और हर उस बच्चे का ग्रुप बना करके उनके द्वारा बिजनेस करना, एक दिन के लिए तैयारी करना, ये सरल कार्य नहीं है। और वो उनको भी एक्सपोजर दे रहा है ना, दे गेट टू लर्न हाउ टू डू दोज थिंग्स, प्रपोजल्स क्रिएट करना एंड एवरीथिंग। तो तुम आज घूमी, तुमको अच्छा लगा? हाँ खाई थी? हाँ खाए। मेरे तो इतने सारे बच्चे हैं, मैं उनके साथ घुल मिल तुमको आनंद हुआ ना? हाँ सर। थैंक यू। इसलिए थैंक यू सो मच सर।